Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Poonima Sharma. And before starting today's topic again, one request from my side to each one of you who are approaching my channel and going through the concept well. So please subscribe, like, comment and share more and more to motivate me more and more. And before starting today's topic, again, one motivational thought for you कि नाउ अब समय नहीं है सोचने का, अब समय है सिर्फ करने का। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आपके बच्चों कुछ ही एक डेढ़ महीना बचा है, तो अभी समय सोचने का खत्म हो गया है। सोचो मत, उठो और शुरू हो जाओ। ठीक है, जो आपकी सफलता है, क्योंकि कोई मंत्र नहीं है बच्चों ये कि आपको 1 मिनट में कोई मंत्र दे देगा, उसकी माला जपोगे और आप सफल हो जाओगे। ठीक है, तो सफलता एक कोई मंत्र नहीं है, सफलता तो आपके परिश्रम का फल है। तो जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो वाई टू डिले, स्टार्ट एंड डू हार्ड वर्क, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मी। 1950 टिल 1990 बीच में मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में दिया था, राइट। आज उसके कंटिन्यूएशन में सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई एम टीचिंग। आई टॉट यू टिल द प्लानिंग सिस्टम। प्लानिंग सिस्टम क्या है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम, एंड दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, राइट। Now next concept of this topic 50 till 90, that is planning commission. क्योंकि after deciding the economic system, mixed economic system, now the leaders, government of India started thinking to make the planning, right, to achieve some goals, right। जैसे कि आप भी क्या प्लानिंग कर रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, ठीक है, कि इतने घंटा पढ़ेंगे, उतना घंटा पढ़ेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव सम गोल इन हैंड टू अचीव। ठीक है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट के ने लीडर्स ने यहाँ पे प्लानिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन की जो सेटअप किया वो कौन से ईयर में किया, 1950 में किया बच्चों। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो उनके उसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं बच्चों, उसके उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही प्लानिंग कमीशन का कौन होगा, चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हियर सेटअप इन 1950। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन डिसाइड हो सेटअप हुआ। प्लानिंग कमीशन सेटअप होने के बाद जो उसके मेंबर्स थे उन्होंने कुछ गोल डिसाइड किए कि ये गोल हैं, इनको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब गोल एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स थे, एक लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग होती है। जैसे आप लोगों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है बच्चों की, कि हम सीए बनेंगे, हम सीएस बनेंगे, जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। जैसे 12th में इतना परसेंट लाएंगे, तो शॉर्ट टर्म गोल्स आर सपोर्टिव टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो इसी तरह से बच्चों जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था उसमें भी कुछ लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किए गए, राइट, जिनको जो कितने साल में या कम से कम अचीव हो जाने चाहिए थे, 20 से 25 साल में। These long-term goals should be achieved within the duration of 20 to 25 years, and they were known as planning goals, right? They were planning specific. They were planning long-term goals. They were planning specific, common from one 5-year plan to another 5-year plan. सब 5-year प्लान जितने भी बनते थे उनके लिए जो ये लॉन्ग टर्म गोल्स थे 4, राइट, वो कॉमन थे, वो चेंज नहीं होते थे। तो वो क्या थे, प्लानिंग स्पेसिफिक, राइट। एंड शॉर्ट टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया आपको कि 12th में हायर परसेंटेज गेन करना आपका शॉर्ट टर्म गोल है, राइट, दैट शुड बी अचीव विद इन दिस ईयर। बट long term goals here, what you want to be in future, that is your long term goal. तो ये long term goals थे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स थे। शॉर्ट टर्म गोल्स थे क्या थे, प्लान स्पेसिफिक थे बच्चों।
प्लान इज स्पेसिफिक मतलब उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान्स के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करते थे जो कि कितने साल में अचीव हो जाने चाहिए, 5 ईयर्स में, उसी स्पेसिफिक प्लान में वो अचीव हो जाने चाहिए। तो वो क्या थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे। अब इसको क्या बोलते थे, देवर प्लान स्पेसिफिक, देवर प्लानिंग स्पेसिफिक एंड देवर प्लान स्पेसिफिक। थर्ड 5 ईयर प्लान, दिस इज द गोल दैट शुड बी अचीव विद इन द थर्ड 5 ईयर प्लान, एंड these short term goals they were supported to achieve the long term goals. So which were the long term goals? That is, first, that is growth, economic growth. You know, the I taught you in the on the eve of independence, the economic growth was so low. National income increased by 2% and per capita income growth rate was only 0.5%. So that was the major issue in front of Indian economy, how to accelerate the pace of economic growth of India. तो पहला गोल हमने क्या डिसाइड किया, ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ से मतलब बच्चों, इट डज नॉट मीन इंक्रीज इन जीडीपी, increase in GDP, no. Increase in per capita income, no. Increase in the GDP by increasing productivity of nation. कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आउटपुट बढ़ाना, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। इट्स नॉट ओनली इंक्रीज इन जीडीपी। अगर हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं बाय यूजिंग मोर रिसोर्सेस, so this is not considered as growth matlab here if we are increasing the output by increasing the capacity to produce, that is considered as growth, right? अब growth हम कैसे करेंगे, या तो हम अपना जो कैपिटल स्टॉक है उसको बढ़ाएंगे, कैपिटल क्या है, विच गिव रिटर्न इन फ्यूचर, राइट, तो उसको बढ़ाएंगे, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग फिजिकल कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जैसे एक मशीन है, उसमें कुछ एडवांस टेक्निक ऐड करी, उसको मोर प्रोडक्टिव बना दिया, राइट। तो ये क्या है, ये भी क्या है, आपका ग्रोथ है, क्योंकि हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई किसकी, अपनी मशीन की, अपनी फिजिकल कैपिटल की, राइट। और वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस by here developing the good infrastructure, sound infrastructure, क्योंकि infrastructure that is the base for economic growth, right? So by providing the basic services to the people, here economic as well as social infrastructure, right, so that will enhance the productivity of a nation, capacity to produce of a nation in for a long period of time. This is considered as growth. So again I am just specifying, it does not mean only the increase in GDP. It means GDP, you know that. What is GDP? That is the value of all final goods produced by all three sectors, primary, secondary and tertiary, right, in a year. That is you know, that is considered as GDP, right. So GDP, increase in GDP by increasing the productivity. How to increase the productivity? That is to increase the productive capital, ठीक है, जो हमारी फिजिकल कैपिटल है उसका वॉल्यूम बढ़ा के, या जो एग्जिस्टिंग फिजिकल कैपिटल है उसकी कैपेसिटी को एनहांस करके, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को और साउंड बना के, मोर बाय प्रोवाइडिंग द मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द नेशन, राइट। तो दिस इज ग्रोथ। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल्स था बच्चों, मॉडर्नाइजेशन, राइट। मॉडर्नाइजेशन, यू नो, economy reached in the condition of backwardness on the eve of independence. I taught you stagnant economy, backward economy, depleted economy. तो जो backwardness थी उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते थे, by making, by introducing the modernization, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बना के बैकवर्डनेस को हम रिमूव कर सकते थे। अब मॉडर्नाइजेशन, व्हाट डज इट मीन? Modernization was not restricted only to here adoption of advanced technology. It is much more, you know, wider. Increase in the, this is, you know, modernization means
increase adoption of advanced technology. ये की वर्ड से बचो. What is modernization? That is adoption of advanced technology in production, in productive activities. But it is not the only here modernization. Along with this, it also cover the modernization in views, in social outlook of people. Social outlook of people. जो लोगों का आउटलुक है, राइट, ओपिनियन है, दैट ऑल्सो शुड बी मॉडर्न. यू नो, इन द past we were not allowed the female to study outside or to work outside. So now we started talking about the women empowerment. And in India especially, if we take, if we'll use the knowledge of women for the growth of India, so it could contribute more. अभी कहाँ पे लेडीज नहीं, हर जगह. तो दिस इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन. The modernization in the social outlook thinking of the people. पहले क्या, हेड ऑफ द फैमिली मना कर दिए कि ये स्कूल नहीं जाएगी पढ़ने, तो नहीं जाते थे. ये पढ़ी लिखी है लेकिन ये काम पे नहीं जाएगी, तो नहीं जाते थे. आजकल ऐसा नहीं है, राइट. सो इट कवर्स बोथ एडवांसमेंट ऑफ adoption of advanced technology. In agriculture, you know, we adopted the advanced technology, green revolution, right. And in industrial sector, that is use of more advanced machine in the production process. So this is one. And another one, that is modernization in the social outlook of the people, that is also included in the modernization. Third goal was decided, that is self reliance. ठीक है, self reliance was the third long term goals. अब what is self reliance बच्चों? सेल्फ रिलायंस, अभी एक और गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उस वो इससे रिलेट करती है. इस पे 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों. सेल्फ रिलायंस वो है आत्मनिर्भर भारत. ठीक है, अपने कंट्री को की जो ज़रूरतें हैं उसको अपने द्वारा ही पूरी करो, राइट. कि वी शुड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन असिस्टेंस. वी शुड try our best to make the economic growth, to bring the modernization through by using our own resources. ठीक है, modernization should be done in the country. Growth should be accelerated, but by using our own resources. That is what self reliance. ठीक है, आत्मनिर्भर भारत. अभी इसकी बात हो रही है. अभी कोविड के बाद एक स्लोगन दिया था, बी वोकल फॉर लोकल, राइट. आप अपनी कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसके लिए खुद वोकल, मतलब उसकी तारीफ करो. देन ओनली वी कैन बिकम ग्लोबल. अब हम अपनी चीज़ की तारीफ नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को बच्चों यूज़ करेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट को कौन यूज़ करेगा, हमारे प्रोडक्ट को कौन तारीफ करेगा. पहले हमें अपने कंट्री के प्रोडक्ट को, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ करना है और उसके लिए वोकल बनना है, उसकी तारीफ करनी है. तभी हम क्या बनेंगे, ग्लोबल. तभी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इन इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट जो चल रहा है वो किस पे बेस्ड है, सेल्फ रिलायंस पे. सेल्फ रिलायंस वाज द गोल डिसाइडेड इन द, बिकॉज यू नो दैट just after the independence we were dependent on Britishers to meet our demand because we were the importer of finished goods. तो उन्होंने कहा सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस से क्या दो फायदे होंगे बच्चों. सेल्फ रिलायंस से पहले तो जो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज टू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स विल रिड्यूस, क्योंकि हम आप अपनी डिमांड को खुद से पूरा कर सकते हैं. तो ये क्या है, सेल्फ रिलायंस. by reducing the here our dependency on the other countries for satisfaction of our wants. And next reason,
कि हमने इसको क्यों प्रमोट किया हियर, टू यू नो दैट रिड्यूस द इंटरफियरेंस बाय द फॉरेन कंट्रीज इन अवर ओन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में किसी में भी फॉरेन कंट्रीज इंटरफियर ना कर सके। अगर मान लो हम किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो कंट्री हमारे कंट्री में इंटरफियर करेगा, हमारे कंट्री की पॉलिसीज में को ट्राई करेगा वो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करे, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट कंट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, अपनी जितनी भी डिमांड है उसको हम मैक्सिमम अपने आप पूरा कर सकते हैं। सो नो अदर कंट्री कैन इंटरफियर इन अवर इकोनॉमिक पॉलिसी। इसलिए कौन सा गोल डिसाइड किया गया, सेल्फ रिलायंस, राइट। नेक्स्ट गोल वाज, नेक्स्ट एंड लास्ट गोल वाज दैट इज इक्विटी। इक्विटी, ठीक है। इक्विटी and equal distribution both are different, right? Equal distribution, it is not equal distribution. Equity means that everybody should contribute to the GDP of a nation, means everybody should be employed, right? And the improvement in the living standard of every people in the nation, that is equity. And the gap between rich and poor should be reduced, that is equity. It does not mean equal distribution of income, ठीक है। अगर सपोज ये हमारी नेशनल इनकम है और इसको कंट्रीब्यूट करें 10 पीपल, और हम कहें कि ये 10 पीपल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, कि सपोज ये 100 रुपीज है और कितने लोगों ने प्रोड्यूस किए, 10 ने, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो सबको कितना 10 10 10 10 ईच, 10 ईच। नो, ये गलत है। इट इज नॉट जस्टिस विद द पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीडीपी, ठीक है। जैसे कि आप अपने स्कूल का एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके एक स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम है, ठीक है, हेड ऑफ द स्कूल। अब head of the school is taking care of each and everything in the school, happening in the school, taking responsibility of each and every activity happening in the school. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, उनको समर वेकेशन में भी आना है, राइट, एज कंपेयर टू टीचर्स। टीचर्स को क्या, अब मुझे क्या है, मेरा अपना क्लास, मेरा अपना सब्जेक्ट ओनली, ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, मेरा कंट्रीब्यूशन कम है। कम टू फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज दे आर नॉट स्किल्ड, उन्होंने अपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उनकी स्किल्स नहीं डेवलप हुई हैं। तो अगर मान लो हम तीनों को 10 रुपीज मिल जाए, तो इट विल नॉट बी देयर जस्टिस विद प्रिंसिपल मैम, राइट, हियर एज कंपेयर टू टीचर्स। और टीचर्स को इक्वल सैलरी मिल जाए फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज के बराबर, तो ये जस्टिस टीचर्स के साथ नहीं होगा। तो इट इज डज नॉट मीन इक्वल, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आता है बच्चों, it does not mean the equal distribution of national income, right? It means equity means that is everybody should get the fair share out of GDP, कि GDP में सबका contribution हो, सबका share हो, ठीक है, सब people का living standard में improvement हो, right? Improvement in the living standard of the people, and the gap between rich and poor should be reduced, that is equity. It does not mean equal distribution of income, right? तो ये आपके 4 क्या थे, लॉन्ग टर्म गोल्स थे, इस पे 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, राइट। कभी कभी एक स्टेटमेंट देके उसके बाद वो क्वेश्चन बनता है। तो दीज वर द 4 लॉन्ग टर्म गोल्स विच आर नोन एज प्लानिंग, these are known as planning specific, common for all the 5-year plans, right, to be achieved within that tenure of 20 to 25 years, do not vary from one plan to another. और short term goals क्या थे, support they are supportive to the long term goals, right? जैसे कि फर्स्ट 5-year plan का कोई गोल था, वो काहे के लिए था, to achieve these
फोर गोल्स मैंने क्या पढ़ाया है? ग्रोथ, सेकंड पढ़ाया मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ में प्रोडक्टिविटी, राइट, शुड बी इंक्रीज ऑफ ए नेशन. नेक्स्ट आपका मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स बोथ adoption of new technology, right, in all the sectors, primary, secondary and tertiary. And third one, that is second one, that is advancement in the thinking way of the people, modernization in the social outlook of the people, right, that is also included in the modernization. These two goals should be achieved, right, with the by using our own resources, right, that is self reliance, right. क्यों ज़रूरी है? इसका दो रीज़न बताएं. टू रिड्यूस द सेल्फ रिलायंस क्या है कि टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन असिस्टेंस पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना, दैट इज सेल्फ रिलायंस. वी शुड ग्रो आर बाय यूजिंग अवर ओन रिसोर्सेज, राइट, दैट इज सेल्फ रिलायंस. और कौन सा मैंने आपको बताया कि अभी जो प्लान मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि अपने ऊपर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, राइट. अब ये दो उसके रीजन थे क्यों ये गोल डिसाइड किया. सेल्फ रिलायंस, टू रिड्यूस द फॉरेन इंटरफियरेंस और टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस. अब इन दो पॉइंट पे बच्चों 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एक पॉइंट को बहुत समझ के पढ़ना है और एक एक लाइन को इम्पोर्टेंस देनी है, राइट. तो दो रीजन थे इसको लॉन्ग टर्म गोल बनाने के. पहला टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस और टू रिड्यूस द इंटरफियरेंस ऑफ द अदर कंट्रीज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ आवर कंट्री. लास्ट बताया इक्विटी, क्योंकि ये अगर ग्रोथ है बच्चों, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, सेल्फ रिलायंस भी हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री की 50% जो पॉपुलेशन है वो उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है बच्चों, ठीक है, उसका कोई शेयर ही नहीं है उस ग्रोथ में. तो इट इज नॉट फेयर फॉर दिस 50% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. तो इक्विटी दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट, राइट. और इक्विटी क्या है? ये डज नॉट मीन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इट मीन्स द एवरीबडी शुड get the fair share out of GDP of a nation. कि जितना प्रोडक्शन है उसमें हर बंदे का शेयर होना चाहिए, राइट. उसका मतलब क्या है कि हर बंदा अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयड होना चाहिए और रिम्यूनरेटेड होना चाहिए. उसको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम मिले और उस अपने काम के अकॉर्डिंग उसको रिम्यूनरेशन मिले, ठीक है. उसको और साथ में क्या कि द गैप बिटवीन उनका लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिड्यूस. दैट इज व्हाट इक्विटी, ठीक है. तो आज इतना ही. कल मैं एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट करूंगी. हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड बस जुट जाओ बच्चों, अब टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है. और देखोगे अगर इस समय भी आप जुट गए बेटा, तो मैं शुरू से कह रही हूँ थॉट में कितनी पावर है. सोच रही हूँ एक और मोटिवेशनल वीडियो आपको संडे में बना के दूँ, शायद कोई मोटिवेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग मिराकल करने वाले हैं, हम तो करेंगे नहीं. हमने तो जो करना था कर दिया और कर रहे हैं, लेकिन आउटकम तो हमारा तो ये इनपुट है बच्चों, ठीक है, और आउटपुट तो आपके थ्रू आता है. और मेरा इनपुट अगर आप नहीं सीरियसली ले रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, तो आउटपुट हमारा ज़ीरो हो सकता है. मैंने एक पेरेंट्स आए थे बच्चों मेरे पास, तो उन्होंने ऐसे ही बोलने लगे कि भाई हमने पूरे साल फीस पे की है, तो हमारा बच्चा फेल कैसे हो सकता है, ठीक है. तो मैंने कहा कि भाई ये कोई सब्जी मंडी तो है नहीं कि जहाँ आप थैला भर के थैला लेके गए और बैग में मनी लेके गए, मनी दी और बैग फुल ऑफ वेजिटेबल लेके आ गए. इट्स नॉट द वेजिटेबल मार्केट. यहाँ पे करने के बाद दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट द कंजप्शन. और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कभी कभी ज़ीरो और नेगेटिव भी होता है. तुम्हें मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, राइट, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है.
और अगर आपका बच्चा ना पढ़ने के साथ कुछ और गलत बच्चों के साथ, सपोज बच्चा कोई गलत नहीं होता, कोई गलत नहीं है बच्चा, बच्चे सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ टाइम बिंग वो ऐसे बच्चों के साथ बैठ गया जो पढ़ नहीं रहे, तो क्या होगा कि जो वो पढ़ रहा था वो भी भूल जाएगा, यानी कि आपके रिटर्न निगेटिव हो गए। ठीक है, तो आप ये एजुकेशन में जब तक मैं दे रही हूँ और आपका हाथ आगे नहीं होगा, आप रेडी नहीं होंगे लेने के लिए बच्चों, तो मेरा जितना भी सोचो पूरा दिन काम करने के बाद हम लोग ये कुछ थोड़ा सा इफर्ट्स मैंने शुरू किया है, लेकिन अगर अभी भी आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट? आप उसको सीरियसली देखो, ठीक है, तो निश्चित आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू एंड बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन।